Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and I am Dr. Asad, and in this lecture we will be discussing two of the very important types of plant-like protists that are included under kingdom Protista, that are the green and red algae. At the end of this lecture you should be able to know what green algae actually are and what are some of their features that make them similar to the plants, or even we will highlight some of their distinct feature on the basis of which they have been categorized in the plant-like protist. Also we will cover what are red algae, where they are present, and we will also highlight their important characteristic features. So we will start off with the green algae that belong to the phylum of Chlorophyta, और अब हम देखेंगे कि कुछ इनके फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लांट से मैच करते हैं, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट दोज फीचर्स जो कि इनके बाकी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द केसेस द ग्रीन एल्जी दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर. डिफरेंट कॉलोनीज फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर. उसके अलावा दे हैव दैट सिमिलर फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी जो कि हम ऑलरेडी बाकी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पिगमेंट्स की बेस के ऊपर जो है हम इनको डिफरेंटली थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटिनॉइड्स एज पिगमेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर क्लोरोप्लास्ट पोर्शन. ठीक है. इसके अलावा दे हैव ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू स्टोर स्टार्च एज रिजर्व एनर्जी whenever it is required by the cell. It is produced to take up the and use starch in form of energy. ठीक है. तो ये स्टार्च स्टोरेज कैपेसिटी रखते हैं जो कि हम ऑब्वियसली प्लांट के केस में भी कवर करते हैं, बल्कि जो दूसरे हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट अभी पढ़े थे उसमें हमने ये फीचर नहीं पढ़ा था. ठीक है. इसके अलावा अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर एक्वेटिक, दैट इज़ एक्वेटिक इन नेचर, एसोसिएटेड विद रॉक्स दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द मैरीन वाटर. ठीक है. और उसके अंदर भी ओशंस में और सीज में भी हमें इनकी प्रेजेंस जो है वो नज़र आ सकती है. ठीक है. सेकेंडली अनदर वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ देम इज़ दैट दे हैव सेलुलोज प्रेजेंट विद इन देयर सेल वॉल, जो कि बाकी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमें नहीं मिलता. लेकिन जब प्लांट्स की स्पेसिफिकली प्लांट किंगडम की हम बात करते हैं तो उसमें हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज. ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इस प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के वो मैच करते हैं विद दैट ऑफ द प्लांट. ठीक है. और इवन बहुत सारी जो स्टडीज़ भी होती रही हैं उससे भी हमें ये पता चलता रहा कि जो प्लांट्स होते हैं दे हैव अ वेरी क्लोज एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप विद द ग्रीन एल्जी. जिससे क्या मुराद है कि लाजमी जो प्लांट्स है वो ग्रीन एल्जी से ही इवॉल्व किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. और जिस तरह से रिसर्च एडवांस होती गई, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स की स्टडी पॉसिबल होती गई, उसकी स्टडीज़ या उन टेक्निक्स के थ्रू भी यही डिस्कवर हुआ कि जो RNA sequencing के through the scientists have been able to find out that the plants they have ancestral relationship with the green algae that are obviously much simpler as compared to the plant cell, but they have modified over the period of time and evolved into plant. ग्रीन एल्जी की स्पेसिफिकली एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक यूनिसेलुलर सेल को देख सकते हैं दैट इज़ ऑफ द क्लेमेडोमोनास, जिसके साथ फ्लैजिला भी एसोसिएटेड है. इसके अलावा इनका फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी हो सकता है. फिलामेंटस स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं इन विच द न्यूक्लियस आर डिवाइडेड. ठीक है. तो दिस इज़ हाउ द फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन एल्जी इट लुक्स लाइक. ठीक है. बेस जो है दैट इज़ यूज फॉर अटैचमेंट विद द रॉक्स और एनी अदर हार्ड सरफेस. ठीक है. तो फिलामेंटस के केस में स्पायरोगायरा जो हैं दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द ग्रीन एल्जी.
So, other than the Chlamydomonas, there is also a unicellular green algae known as the chlorella that also is non-motile and it survives by forming different colonies. ठीक है, इसके अलावा colonial form और sheet like form में जो है different types of green algae वो भी exist करते हैं. Now coming to the red algae, they are once again multicellular algae and इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो दैट इज़ वंस अगेन द मॉइस्ट एरियाज़. ठीक है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, जैसे कि हमने ग्रीन एल्गी की डिफरेंट टाइप्स के केस में पढ़ा था. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की अगर इसकी हम बात करेंगे तो दे हैव इंटरवोवन फिलामेंट्स. ठीक है, इंटरवोवन फिलामेंट्स का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट शॉर्ट फिलामेंट्स जो हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर वेरी डेलिकेट एंड दे हैव अ फेदरी अपीयरेंस एज वेल. इसके अलावा जो है ये अब अटैचमेंट के लिए दे हैव अ रूट लाइक होल्ड फास्ट रीजन दैट provides it attachment to any sort of structure such as rocks or any other hard surface. ठीक है, इसके अलावा जो इसकी सेल वॉल है that contains calcium carbonate as compared to the green algae जिसमें कि सेलुलोज प्रेजेंट होता है एज कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, उसके अलावा दे join to form different coral and reef structures जो कि हमें within the surrounding of different seas and oceans या under deep seas and oceans हमें मिलते हैं different कलर्स में. ख़ास तौर पे रेड कलर में इनकी जो है वो अपीयरेंस होती है. so they develop by attaching their self to hard surfaces such as rocks or at the base of the seas and ocean. ठीक है, इसके अलावा जो सबसे कॉमन एग्जांपल एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड वाइड रेड एल्गी की दैट इज़ पोलीसिफोनिया. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो दिस इज़ हाउ अ रेड एल्गी क्लासिकली लुक्स लाइक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्टेम लाइक पोर्शन. उसके अलावा जो ये एंड पोर्शन है दिस इज़ द होल्ड फास्ट रीजन जिससे कि ये अपने आप को एंकर करता है किसी भी हार्ड सरफेस में. ठीक है, और इसकी लीफ लाइक एक्सटेंशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो लीफ लाइक एक्सटेंशंस होती हैं ये बेसिकली यहाँ पे हम दिखाएंगे कि किस तरह से लीफ लाइक एक्सटेंशन इस तरह से आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं एक दूसरे के साथ. तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि दे हैव इंटरवोवन फिलामेंट्स दैट आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो इस तरह के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं अराउंड द डीप सीज and ocean and also in the coastal areas, they are termed as the coral and reef.
So do like our video and share it with your colleagues if you have been able to understand the basic concept of plant like protist, the algae and their significance, and the two types that we have covered in this video, and share it with your colleagues as well. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the topics we have covered over here in this lecture. And do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new video notification on regular basis. Thank you very much.